प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा विशेष इस्पात उत्पादन में बड़ी उपलब्धियां हासिल। संचार अभियांत्रिकी विभाग में कर्मचारी सम्मान समारोह आयोजित। और सेल आरएसपी में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकन प्रशिक्षण आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पाद विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं। रक्षा, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल तथा विद्युत क्षेत्रों के लिए उच्च मूल्य विशेष इस्पात के सफल प्रशिक्षण एवं उत्पादन के माध्यम से आरएसपी ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए हैं। प्रमुख उपलब्धियों में हॉट स्ट्रिप मिल 2 HSM2 में HROB प्रक्रिया के माध्यम से DMR 249A HR प्लेट्स के सफल प्रशिक्षण शामिल हैं। यह प्लेटें नौसैनिक उपयोग हेतु उपयुक्त हैं तथा इनमें उत्कृष्ट मजबूती एवं कड़ाई टफनेस है। आरएसपी ने नए प्लेट मिल स्पेशल प्लेट प्लांट मार्ग में 1492 टन वजन की ASTM A387 क्लास 2 ग्रेड 11-12 नॉर्मलाइज्ड एवं टेम्पर्ड प्लेट्स की आपूर्ति भी की, जो बॉयलर एवं रिफ्रैक्टरों में उच्च तापमान वाले प्रेशर वेसल्स के लिए उपयुक्त है। इलेक्ट्रिकल स्टील के क्षेत्र में आरएसपी ने विद्युत मशीनों के लिए अत्यंत कम कार्बन 0.03 से 0.06% वाली ग्रेड A एक SIK HR कॉइल्स का रोलिंग किया। इसके अतिरिक्त स्टील मेल्टिंग शॉप 2 SMS2 में HROB विधि के माध्यम से उच्च ग्रेड CRNO शीट्स 50C470, 50C400 का निर्माण किया, जो कम कोर हानि के साथ मोटर एवं ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ाने में सहायक है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए HSM2 में IS 11513 CR4 मानक के अनुसार एक्स्ट्रा डीप ड्रॉइंग स्टील EDD का उत्पादन किया, जिससे कार बॉडी जैसे जटिल डीप ड्रॉ कंपोनेंट्स का निर्माण उत्कृष्ट फॉर्मेबिलिटी के साथ संभव हो सका। ये प्रगति मूल्यवर्धित उत्पादों, तकनीकी नवाचार और खास सामग्रियों से आत्मनिर्भरता के प्रति आरएसपी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो भारत की रक्षा आधुनिकीकरण, स्वच्छ ऊर्जा और ऑटो विनिर्माण लक्ष्यों को सशक्त बनाती है। आरएसपी अपने सुदृढ़ मानव संसाधन के बल पर अपनी उत्पादन और उत्पादन इकाइयों से सतत इस्पात निर्माण में अग्रणी बनी हुई है। संचार अभियांत्रिकी विभाग CED द्वारा हाल ही में विभागीय सम्मेलन कक्ष में नियमित कर्मचारियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक CED श्री SR पाढ़ी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पुरस्कार वितरण करते हुए उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को प्रेरित किया और कहा कि कर्मचारियों के प्रयासों पर सदैव ध्यान दिया जाता है तथा उन्हें महत्व दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार का सम्मान कर्मचारियों को अधिक समर्पण के साथ कठिन कार्यों को करने हेतु प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम में सहायक महाप्रबंधक CED श्री CR सतपति, प्रबंधक मानव संसाधन श्री संबित नंदी तथा विभाग के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। CED के विभिन्न क्षेत्रों से 12 कर्मचारियों को चुनौतीपूर्ण कार्यों के सफल निष्पादन में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सहायक महाप्रबंधक CED श्री BK घड़े ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। सहायक महाप्रबंधक CED श्री BB पटेल ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया तथा कार्यक्रम का समन्वय भी किया।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों हेतु राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को आधुनिक कृत्रिम मेघा सक्षम AI सक्षम उपकरणों के माध्यम से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हिंदी टंकन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 23 अप्रैल 2026 को तथा इससे पूर्व 31 मार्च 2026 को ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में किया गया। इन कार्यक्रमों में लगभग 40 कर्मचारियों ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जनसंपर्क राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को हिंदी टंकन एवं डिजिटल अनुवाद से संबंधित व्यवहारिक कौशल प्रदान करना था, ताकि वे हिंदी में अधिक दक्षता के साथ कार्यकालीन कार्य संपादित कर सके। 23 अप्रैल को आयोजित एक सत्र में उप महाप्रबंधक CNIT श्री VP आर्य, जबकि 31 मार्च को आयोजित सत्र में उप महाप्रबंधक CNIT सत्र संचालक विशेषज्ञ थे। यूनिकोड की अवधारणा तथा कार्यकालीन सरकारी हिंदी टंकन एवं अनुवाद में इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही विभिन्न विंडोज संस्करणों में ओडिया एवं हिंदी टंकन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने एवं इंस्टॉल करने का व्यवहारिक जानकारी के साथ साथ प्रदर्शन भी किया। प्रशिक्षण सत्रों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन अनुवाद, वॉइस स्वैपिंग, स्पीच टू टेक्स्ट तजुर्बा, चित्रों से मूल्य शब्दों को निकालना, चित्र आधारित मूल्य शब्दों का अनुवाद करना तथा अनुवादित सामग्री को आधिकारिक उपयोग हेतु सुरक्षित करने जैसे अनेक कृत्रिम मेघा AI समर्पित सुविधाओं पर जानकारी दी गई। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक जनसंपर्क राजभाषा सुशील लोलाती टोप्पो ने वर्तमान डिजिटल युग में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कृत्रिम मेधा AI उपकरणों को बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को दैनिक कार्यकालीन कार्य हिंदी में अधिक दक्षता से करने में सहायक होगी। उप प्रबंधक जनसंपर्क श्री अनिल झा ने प्रतिभागियों को उनके मोबाइल फोन एवं कंप्यूटर के माध्यम से कर्मी क्षेत्र ऐप में हिंदी ज्ञान की घोषणा भरने में मार्गदर्शन किया। उन्होंने हिंदी प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों की जानकारी भी दी तथा कर्मचारियों को कार्यकालीन कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक उपयोग हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुश्री एल टोप्पो ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया तथा श्री अनिल झा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया। अनुभाग अधिकारी राजभाषा श्री शिवाशीष पटनायक ने कार्यक्रम का समन्वय किया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।